Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, so आज हम बाइनोमियल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक मिनट हम थोड़ा वेट कर लेते, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आपके स्कूल में टॉपिक हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, वापस रीजॉइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा वॉइस का ब्रेक आ रहा है, वापस रीजॉइन करता हूँ मैं, एक सेकेंड। ओके, अब वॉइस आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, समझना। कोई भी डाउट आता है चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है, हैंड रेस कर देना, ठीक है। ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम काफी अच्छा चैप्टर है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द वेरी स्कोरिंग टॉपिक है, और रिलेटिवली इतना टफ भी नहीं है, आसान ही है। अगर अच्छे से करोगे तो चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो सुनना ध्यान से। तो अब तक अपन ने प्रीवियस क्लासेस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी एनसीआर, है ना। पिछली क्लासेस में हमने देखा था एनसीआर का, हमने फॉर्मूला भी देखा था, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। क्लियर है? जहां पे एन फैक्टोरियल क्या होता है ये आपको पता ही है, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है। अब बाइनोमियल में काफी चीजें हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्कल ट्राइंगल, फिर बाइनोमियल क्या होता है, फिर हम देखेंगे जनरल टर्म, मिडिल टर्म, किसी भी पावर किसी भी एक्स की पावर का कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या तरीका होगा। तो ये सबसे फंडामेंटल है, जहां से जेई हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जेई में, और थोड़े इजी भी रहते हैं। तो आपके लिए ये इसको स्कोर करना बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब या ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो आपके 4 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमने क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। पॉलिनोमियल का एक पार्ट होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो, है ना। बाइनोमियल मतलब जिसमें कितनी टर्म हो, दो। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो, उस एक्सप्रेशन को, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं, या फिर एक्सप्रेशन को बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल x माइनस 3y
2x प्लस वाई पावर 7, क्या ये बाइनोमियल है? फर्स्ट वाला बोलो। Yes, sir. Yes, है ना? sir. अच्छा, सेकंड वाला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नहीं, सेकंड वाले में पावर 7 है, 7 को ओपन करोगे तो 8 टर्म आएगी ना, है ना? अभी ये बाइनोमियल है, क्लियर है? ये भी एक बाइनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है? No, sir. नहीं, सोच के बोलो। No, sir. No, sir. है बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, इसको क्या लिखोगे? -4x प्लस वाई, क्लियर है? ये दोनों कंबाइन हो Yes, सकते sir. हैं ना, भले ही लिखे अलग अलग लेकिन कंबाइन तो हो ही सकते हैं, तो ये बाइनोमियल है, ठीक है? तो ध्यान रखा करो, सिंप्लीफाई अगर हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई भी करना है। क्या ये बाइनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको भी क्या लिख दोगे? तो ये बाइनोमियल हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस और नो? Yes. ओके। Sir. तो बाइनोमियल मतलब जहां पे आपके पास दो टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशन को आप बाइनोमियल बोलते हो, ठीक है? अब जैसे 204 की पावर होल स्क्वायर, अगर आपको मैं ये पूछूं तो आप आसानी से निकाल सकते हो, 204 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 204 की पावर 11 पता करो, तो ये थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा, है ना? Yes, sir. 204 को 11 बार मल्टीप्लाई करना मतलब बहुत टफ टास्क। लेकिन बाइनोमियल चैप्टर की मदद से आप इसका आंसर 2 लाइन में निकाल सकते हो, 2 से 3 लाइन में। अंडरस्टूड? तो बाइनोमियल थ्योरम इस चैप्टर की मदद से ऐसे एक्सप्रेशन को हम आसानी से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है? विद द प्रैक्टिस। तो बाइनोमियल का यूज कैसे यहाँ पे होगा वो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल चीजें देखते हैं कि चैप्टर कहां से अराइज हुआ, कैसे इसमें धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया, क्या ऑब्जर्वेशन रही, मेजर चीज थी ऑब्जर्वेशन थी इस चैप्टर में। अब यहाँ पे देखोगे, दो मैंने बाइनोमियल टर्म्स ले ली और बाइनोमियल टर्म्स की पावर में बढ़ाता गया। यहाँ पे दो बाइनोमियल टर्म्स ले ली, a प्लस बी। सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया a प्लस बी की पावर 0 कितना होता है? 1। a प्लस बी की पावर 1 होता है a प्लस बी। फिर उसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास टर्म्स आई थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होल क्यूब किया तो ये टर्म आई, पावर 4 किया तो ये टर्म आई। अब इन चारों ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, इससे आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो? व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? आप बताओ एक एक करके, आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन देख रहे हो यहाँ पे? एनीवन? सर जितनी उसकी अच्छा, पावर है। हाँ, एक एक करके बताओ। एक ए के बारे में बताओ, ए की पावर क्या हो रही है? Increase. हाँ, ए की पावर बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना? ए की पावर क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है कि घटती जा रही है? Sir, घट रही है. घट रही है। ए की पावर ऑफ ए, जो फर्स्ट टर्म है आपका, इज डिक्रीजिंग, एक एक करके डिक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से सब जगह, जैसे यहाँ पे पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। फिर यहाँ पे देखो ए की पावर 4, 3, 2, 1, 0। और जो सेकेंड टर्म है बी, उसका क्या हो रहा है? उसकी पावर ये इंक्रीज कर रही है, है ना? तो पहली ऑब्जर्वेशन ये हो गई। अच्छा, और क्या ऑब्जर्वेशन है? और क्या ऑब्जर्वेशन है? बी की पावर बढ़ रही है। हाँ, ये भी लिख दिया, बी की पावर बढ़ रही है। ए की पावर घट रही है, एक एक करके घटती जा रही है, एक एक पावर घट रही है, बी की एक की पावर बढ़ती जा रही है। और क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है? सर ए और बी के पास नंबर ऑफ starting और टर्म्स लास्ट में सेम ही है। हाँ, ए और बी के पास तो स्टार्टिंग और लास्ट में सेम पावर है। हाँ, स्टार्टिंग लास्ट में हर जगह देखो, हर जगह टोटल पावर सेम है। देखो यहाँ पे टोटल पावर कितनी है? 2। यहाँ 1 + 1 2, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 3, Yes, sir. यहाँ 3, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो फॉर एवरी टर्म द टोटल पावर इज सेम, है ना? अच्छा, और ऑब्जर्वेशन बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या ऑब्जर्वेशन है? इंक्रीज। नहीं, इंक्रीज तो है, लेकिन पावर से रिलेट कर सकते हो क्या? सर जैसे Number हम of लेते हैं terms. कि a प्लस बी का होल मेरा जितनी पावर है उससे एक ज्यादा है। से एक हाँ, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पावर अगर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4। पावर अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स
5 एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो जो पावर है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो रही है, एक एक्स्ट्रा। तो अगर पावर n होगी तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, n+1 टर्म। n plus 1 ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अगर पावर n है तो पावर अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1 है। अगर a प्लस बी की पावर मान लो 5 है तो पावर टर्म्स आएगी 6। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आया था इनके कोफिशिएंट्स में। सर आवाज कट रही है। सर आवाज सही से नहीं आ रही। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही मुझसे। सर वीडियो भी नहीं दिख रही।
हेलो, सॉरी, अब आवाज आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. सॉरी, नेटवर्क के कारण दिक्कत आ गई थी। चलो, अब दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या देखा? वहां पे हमने एक ऑब्जर्वेशन लगा रहे थे कुछ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इनके कोफिशिएंट में एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा था देखो ध्यान से। यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट लिख दिया 1 1 2 1 1 3 1। तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे 2 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 3, इन दोनों को ऐड करने पे ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये, इन दोनों को ऐड करने पे ये। तो इसी तरह से मैं अगला वाला भी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। अगले वाले क्या होंगे? देखो स्टार्टिंग और एंड सबके 1 ही है। जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो लास्ट कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 है। पहला और आखिरी कोफिशिएंट हमेशा क्या है? 1। यहाँ पे अगला कोफिशिएंट बताओ क्या आएगा? पावर 5 का। इन दोनों का एडिशन 5, इन दोनों का एडिशन 10, इन दोनों का एडिशन 10, इन दोनों का एडिशन 5 और ये है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है आपको कि जितने भी बाइनोमियल हमने यहाँ पे इंडेक्स मतलब पावर अगर 0 थी तो कोफिशिएंट ये थे। पावर 1 की कोफिशिएंट ये, 3 के ये, 4 के ये, 5 के ये। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे देखो ऐसे तो सम करते जा रहे थे अपन, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑब्जर्वेशन भी हैं। सुनो ध्यान से। ये जो कोफिशिएंट है इनको लिखने का एक तरीका और है। एनसीआर के टर्म्स में भी इन कोफिशिएंट को लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं 2C0 1 होता है। 2 को लिखने का एक और तरीका है 2C1 और 1 को लिखने का तरीका एक और है 2C2। सेम यहाँ पे भी ये जितने भी 1 3 और 3 और 1 है इसको लिखने का एक और तरीका क्या देखा? 3C0 3C1 3C2 3C3। इनकी वैल्यू निकालोगे तो ये सेम ही आएगी। इसी तरह से 4 वाले कोफिशिएंट को भी ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? इनके 4C0 मतलब 1, 4C1 मतलब 4, 4C2 करोगे तो 6 आएगा, 4C3 करोगे तो वापस 4 आएगा और 4C4 करने पे वापस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बना, एक मैजिकल पैटर्न बोल सकते हो। तो अगर मैं देखूंगा यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो एनसीआर के टर्म्स में आ रहे थे। तो अगर पावर 7 होती, अब मेरे को बार बार ऐड नहीं कर सकता ना ट्राइंगल में। छोटा ट्राइंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐड करके कोफिशिएंट निकाल लोगे। लेकिन अगर पावर बड़ी है तब ऐसे बार बार ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की मदद से यहाँ पे काम हो सकता है। ठीक है, तो कैसे काम हो सकता है? तो अगर पावर 7 है तो बताओ कोफिशिएंट क्या होंगे? स्टार्ट कहां से होगा? पहला कोफिशिएंट क्या होगा? 7C0। फिर अगला कोफिशिएंट क्या आएगा? 7C1। फिर अगला क्या आएगा? 7C2। इस तरह से करते करते लास्ट क्या आएगा? 7C6 7C7। अंडरस्टूड? ये 8 टर्म्स आ जाएगी। हाँ है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो Yes, ये sir. ऑब्जर्वेशन थे। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि जब हम बाइनोमियल एक्सपांशन कर रहे थे, a प्लस बी की पावर n वाला एक्सपांशन हम जब करते जा रहे थे तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो कोफिशिएंट है, जितने भी टर्म्स है उनके जो कोफिशिएंट है वो एक बहुत अच्छे पैटर्न में आ रहे थे। पावर अगर 4 है तो कोफिशिएंट आ रहे थे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, है ना। तो इसी तरह से पावर अगर 7 है तो ये कोफिशिएंट आएंगे, पावर अगर n होगी तो ऐसे ही कोफिशिएंट आएगा। तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। यहां तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब देखो इसमें पावर 4 के लिए भी ये पैटर्न देखा और इसके लिए। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या देखेंगे, एक सेकेंड, इसी में एक चीज और समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 1 को मैं लिख सकता हूँ 4C0, 4 को आप लिख सकते हो 4C1, 6 को लिख सकते हो 4C2, इसको लिख सकते हो 4C3 और 1 को लिख सकते हो 4C4। क्लियर है? अच्छा, अब इनकी जो पावर है उसमें देखो, a की पावर 4 b की नहीं है तो b की पावर 0, फिर a की पावर 3 b की पावर 1, फिर a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 1 b की पावर 3, सॉरी हाँ, और लास्ट वाला आएगा b की पावर 4 आएगा, यहाँ गलती कर दी इन्होंने, b की पावर 4 a की पावर 0। तो यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया भी था, पावर्स में देख रहे हो आप, पावर a की एक एक करके कम होती जा रही, b की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये आपका एक्सपांशन हो जाएगा a प्लस b की पावर 4 का। क्लियर है सबको? Yes. Yes. अब इस sir. पैटर्न को यूज करते हुए मुझे बाकी एक्सपांशन भी प्रिडिक्ट करना है। तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा a प्लस बी की पावर 6 की बात करें, मान लो a प्लस बी की पावर 6 की अगर मैं बात करूं तो कोई बताएगा? पहला टर्म बताओ क्या आएगा? 6 in
6 is 0, a की पावर 6. 6, 6. 6 b की पावर 0 b की पावर 0. अगला टर्म 61. 61 1, a की पावर 5 b 5 1. फिर आएगा 6c2, a की पावर 4, b की पावर 2. आया ना? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से आगे टर्म्स होती जाएगी. वो लास्ट वाला आएगा b की पावर 6. अब देखो यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करो. यहाँ पे जैसे मान लो ये टर्म ले लिया मैंने, कोफिशिएंट है 6c2, a की पावर आ रही 4. 4 मतलब इन दोनों का डिफरेंस. 4 मतलब 6 और 2 का डिफरेंस, और b की पावर जो नीचे आ रही वो है ना, जो नीचे है वो b की पावर आ जाएगी. क्लियर है? पैटर्न दिख रहा है? Yes. पावर 4 मतलब 6 - 2 4 होता है, वो जो नीचे है उसको ऊपर लिख दोगे. इसी तरह से देखो आगे भी एक और देखते हैं. a प्लस b की पावर मान लो है 8, तो ये आएगा 8c0, a की पावर 8. फिर आएगा 8c1, a की पावर 7, b की पावर 1. फिर आएगा 8c2, a की पावर देखो, a की पावर 6, 6 मतलब 8 - 2, और b की पावर 2 है ना. Yes, sir. अच्छा मैं आपसे पूछूंगा, बताओ इसका बीच में अगर मान लो 8c5 लिखूंगा तो बताओ a की पावर क्या आएगी? 3. इन दोनों का a की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और b की पावर 5. बताओ. 8c6 में a की पावर 2. b की पावर 6. 6, और लास्ट आपका 8c8, a की पावर 8. अंडरस्टूड एवरीवन नाउ? A की power 0. a की पावर 0 p की पावर 8. b की पावर 8, सॉरी. क्लियर? yes sir ठीक है. तो इफ a एंड b आर रियल नंबर एंड पावर जो n है वो अगर नेचुरल नंबर है, तो a प्लस b की पावर n का एक्सपांशन आप अच्छे से समझ सकते हो, वो आपका आएगा. सॉरी, एक मिनट. हाँ, एक. हाँ ठीक है. a प्लस बी एक्स प्लस वाई की पावर n का जो एक्सपांशन आप लिखोगे, लिख लो. अब ये मेन आपका फॉर्मूला है. सबसे पहला टर्म आएगा nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n - 1 y की पावर 1. लिख लो सब लोग. nc2 x की पावर n - 2 y की पावर 2. ncn x की पावर 0 y की पावर n. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे एक दो ऑब्जर्वेशन और देखो. ये आपका फर्स्ट टर्म है ना? ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म. First time. ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म, और ये कौन सा टर्म होगा? Nth term. last term लास्ट टर्म कौन सा होगा? अगर पावर n है तो n प्लस 1 है तो होगा ना. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होती है, याद है? yes sir है ना? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? n प्लस 1 होती है. ये आपका थर्ड टर्म था. सॉरी. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो, जब थर्ड टर्म है तो nc2 आ रहा है. थर्ड टर्म में क्या आ रहा है? nc2 आ रहा है. तो अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे कि मान लो सेवन टर्म, तो सेवन टर्म में बताओ क्या आएगा? NC6. nc6 वेरी गुड. x की पावर n - 6, y की पावर 6. अच्छा, नाइन्थ टर्म में बताओ क्या आएगा? NC8. nc8 x की पावर n - 8, y की पावर 8. y की इसी तरह पावर से अगर पूछूंगा बताओ r प्लस 1 टर्म में क्या आएगा? r प्लस 1 टर्म क्या आएगा? nc r. nc r कोफिशिएंट आ जाएगा. यहाँ पे अगर r प्लस 1 है तो यहाँ पे r आता है एक कम. यहाँ पे अगर r प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आता है? r. x की पावर n - r, y की पावर n. सॉरी r आएगा ना, y की पावर r आया ना.
Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका हो गया जनरल टर्म। कोई भी जनरल टर्म अगर निकालना, जैसे अपन एपीजीपी में पढ़ा था, वैसे यहाँ पे बाइनोमियल का कोई भी जनरल टर्म अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर, ऐसे याद रखना, फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। एन सी आर फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर आर। लिख लो इसको अच्छे से। डन एवरीवन, लिख लो जल्दी से फास्ट। Yes, sir. Done, sir. Sir. ओके, इसको भी लिख लो। Done, sir. डन एवरीवन, लिख लिया। Yes, sir. चलो ये पता करो, Yes, sir. इसका फिफ्थ टर्म क्या होगा, पता करो। It's 7C4, 2x power 3 और y power 4. ओके, बाकी बच्चे भी देख लो फटाफट। ठीक है, फिफ्थ टर्म पूछा था, तो फिफ्थ टर्म में बताओ क्या आएगा, 7C4, 5 का यहाँ पे क्या जाएगा 4, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r, करेक्ट है Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. चलो ये पता करो, सेवंथ टर्म क्या होगा। सर 11C6 3x की पावर 5 इंटू 2y की पावर 6। 11C, हाँ यहाँ 7 है तो यहाँ पे कितना आएगा 6, 3x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 5 और माइनस 2y की पावर 6, यहाँ रखना है ना। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लोग हैं सब लोग, क्लियर है। Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 11C6 अलग कर लिया, 3 की पावर 5 अलग कर लिया
और पावर इवन है तो इसको अलग कर लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 5 y की पावर 6। क्लियर है? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब अगला कॉन्सेप्ट होता है मिडिल टर्म का, कि मिडिल टर्म कैसे पता करें। तो उसके लिए जैसे मान लो स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत क्लास 10th में, कि अगर मान लो तो नंबर ऑफ टर्म्स मान लो है 7, तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी होगी? 4. Sir, 4. फोर्थ टर्म होगी? Yes. बोलो देखो, 1 2 3 4, 5 6 7, तो मिडिल टर्म कौन सी आ रही, फोर्थ आ रही है। तो 7 से Yes. 4 कैसे क्रिएट होता है? 7 plus 1 by 2. 7 + 1 by 2, है ना? एवरीवन एग्री करते हो Yes, ना? sir. Yes. तो अगर Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स ऑड है Yes. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है, n अगर ऑड है, n अगर आपका ऑड है, तो बताओ मिडिल टर्म कौन सी आएगी? N plus 1 by 2. 1/2. इसमें इस n में 1 + 1 करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ध्यान रखना, ये क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके अगर ऑड है तो ये कर दोगे। अच्छा, अगर इवन आता है, जैसे अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर 8 होती, बताओ तो बताओ मिडिल टर्म कौन कौन सी होती? बोलो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 8 होती तो मिडिल टर्म कौन कौन सी होती? फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 or 6. Sir, 4th. हाँ है ना, दो मिडिल टर्म आती। तो अब 8 से 4 और 5 कैसे बनेगा? 8 की मदद से 4 कैसे आता है? 8 को 2 से डिवाइड कर दो, और 4 से फिर 5 कैसे आता है? जो 2 से डिवाइड किया उसमें +1 कर दो, हाँ है ना? सही है? बोलो। Yes, sir. अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। कौन कौन सी? उसमें एक तो 2 से डिवाइड कर दोगे, और 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें +1 कर दोगे, तो 2 मिडिल टर्म आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? बताओ। Yes, sir. sir. Yes. तो मिडिल टर्म का ध्यान Yes, रखना, sir. लेकिन मिडिल टर्म प्रिडिक्ट कैसे करोगे? लॉजिक क्या लगाओगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की मदद से लॉजिक लगाना ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की मदद से सोचना कि क्या मिडिल टर्म आएगी। अच्छा, अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी कि x + y की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? N plus 1. n+1, है ना? याद है ना? तो Yes, मुझे sir. बताओ, अगर मान लो x + y की पावर 12 है तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? Sir, 7th. हाँ, तो कैसे पता करोगे? तो सबसे पहले बता करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 13. अगर पावर 12 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 होगी एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अगर By नंबर 2. ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हो? +1 डिवाइड बाय 2। Yes, sir. अभी सीखा था हमने। Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होती है तो मिडिल टर्म कैसे पता करते हैं? उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 7th टर्म आ जाएगी मिडिल टर्म। Yes, Yes. sir. और आपको 7th टर्म पता करना आता ही है। इसका 7th टर्म कौन सा होगा? बोलो Sir, 12 क्या C आएगा? 7. 12C यहाँ पे क्या आएगा? अगर 7 टर्म है तो 12C यहाँ पे क्या आएगा? 6. 6। Sir, 6. फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म की पावर ये। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से मान लो अगर मैं पूछता हूँ x + y की पावर 7, बताओ इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? 4th term. 4th and 5th. Sir, 4. हाँ, 2 टर्म आएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? सबसे पहले पता कर लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर पावर 7 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 8। Sir, 8. अगर टोटल नंबर Yes, ऑफ टर्म्स 8 है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 4th एंड 5th। 4 and 5. अंडरस्टूड? T4 एंड T5 बोथ। क्या बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो पता करो इसमें मिडिल टर्म्स।
पूरी फाइनल मिडिल टर्म्स निकालना, सिंप्लीफाई कर। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? सर 13 and 14. 14. हाँ, 39 सब 14. हमेशा ये तरीका ही अपना करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लो। कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? n प्लस 1 26. 26। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? जो पावर है उसमें प्लस 1 कर देंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगी। एक तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 13 और उसमें प्लस 1 करोगे तो 14 टर्म है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो T13 क्या हो जाएगा? 25C यहाँ पे क्या आएगा? 12. 12। 12 12. फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस 30. और सेकेंड टर्म की पावर 12। अंडरस्टूड? 12. Yes, sir. और 14 Yes, sir. टर्म क्या हो जाएगी? 25C. 25C 30. 13। फर्स्ट टर्म की इन दोनों का डिफरेंस 12 25 12. और 13। सही है? 30. Yes. sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, बहुत बढ़िया। यहां तक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब अगली वेराइटी आती है कि आपको बोलेंगे बताओ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा, वाई क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा। तो इसके लिए कोई स्टेप्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल टर्म लिख लेना, फिर एक्स की सारी पावर कलेक्ट कर लेना, फिर जो भी एक्स की पावर चाहिए उसको उससे इक्वेट करके आर पता कर लेना। चलो स्टेप्स लिख लो, चलो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट। रुको, जैसे ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, पहले क्वेश्चन लिखो फिर स्टेप बाय स्टेप में सिखाता हूं। क्वेश्चन लिख लो। स्टेप 1, राइट द जनरल टर्म। सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखो, स्टेप 1। तो जनरल टर्म क्या होती है? टी आर प्लस 1। सब लोग लिखो आर प्लस 1 टर्म इसकी, आर के टर्म्स में। एवरीवन, स्टेप 1 प्रॉपर्ली। अभी सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, फिर आगे से आपको सारी स्टेप्स डायरेक्ट अप्लाई करनी है। स्टेप 1 क्या है? जनरल टर्म लिखने की। तो जनरल टर्म क्या आ जाएगी? 10, बताओ क्या आएगी? 10CR 10CR एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगी? N minus 10 R minus 10 माइनस आर। और सेकेंड टर्म की पावर क्या आएगी? DR. R. क्लियर है? दिव्यांशु कोई डाउट है आपको? दिव्यांशु कुमार, आपको डाउट है क्या तो पूछो, इमोजीज मत भेजो, अदरवाइज रिमूव कर दूंगा मैं क्लास से। फिर अगर डाउट है तो पूछ लो, मैंने पहले ही समझाया, जिसको भी डाउट हो हैंड रेस करो, पूछो। तो ये जनरल टर्म लिखा है, इसमें किसी को डाउट है? एनीवन? NCR No, sir. फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर, सेकेंड टर्म की पावर r। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2, कलेक्ट द पावर ऑफ x। कलेक्ट द पावर्स ऑफ x। x की सारी पावर को अलग कर लो। तो देखो, x वाली टर्म सारी अलग कर लो, कांस्टेंट टर्म बाहर हट अलग कर लो। तो कांस्टेंट टर्म तो कोई है ही नहीं। x की तो टोटल पावर क्या जाएगी? यहाँ पे आएगी, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय x की पावर r। तो x की टोटल पावर देखो यहाँ पे क्या जाएगी? बेस से में डिवाइडर तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है, तो आपके Yes, sir. पास यहाँ पे क्या बनेगा? जनरल टर्म 10CR x की पावर 20 माइनस 3r। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो स्टेप 1 सबसे पहले जनरल टर्म लिखो। स्टेप 2 x की पावर कलेक्ट करो। स्टेप 3 इक्वेट द पावर ऑफ x टू रिक्वायर्ड पावर। अब आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में? पावर क्या चाहिए?
2, x की पावर 2 चाहिए, हाँ है ना, Yes, sir. x की पावर 2 का Yes, sir. कोफिशिएंट चाहिए, और यहाँ पे अपना x की पावर कितनी है ये, तो आपको यहाँ पे इसकी ये 20 माइनस 3r की जगह क्या चाहिए, 2 चाहिए। 20 माइनस 3r की जगह आपको क्या चाहिए, x की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो 20 माइनस 3r को आप इक्वेट कर दो 2 से, यहां से पता कर लो r कितना आ रहा है, r कितना आ रहा है 6, अंडरस्टूड। Yes, sir. Sir. अब लास्ट में r की वैल्यू पुटअप कर दो ना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे r की जगह 6 पुटअप कर दो, तो 10c6, और x की पावर अपने आप को क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आपका कोफिशिएंट क्या है फाइनली, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 10c6, आंसर कितना आ जाएगा 10c6। क्या है, समझ में आया, देख लो सारे स्टेप्स को अच्छे से। Yes, sir. Yes. क्वेश्चन में पूछा था कि इसका एक्सपेंशन आप जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, ये पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, बस आपको बस डेटा थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ढंग से एक एक स्टेप को देख लो। क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में ये पूछा गया था। सबसे पहले आपने लिख दिया जनरल टर्म, जनरल टर्म लिखने के बाद आपने क्या करा, एक्स की सारी पावर को साथ में कलेक्ट कर लिया, फिर एक्स की जो टोटल पावर आई उसको इक्वेट कर दिया 2 से, वहां से आर पता कर लिया, और फिर आर की वैल्यू पुटअप कर दी, तो आपके पास फाइनली क्वेश्चन कितना आ गया 10c6। इज इट क्लियर और नॉट? Sir, Yes, yes. Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है, एक और ट्राई करते चलो, अभी कर लो ट्राई, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट अभी। दोनों क्वेश्चन को ढंग से ट्राई कर लो एवरीवन, पूरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन करना। सर 33c16 इसको पूरा सॉल्व करना है या फिर यहीं पर छोड़ सकते हैं?
सर सेकंड क्वेश्चन में आर की वैल्यू 43/4 आ रही है। हेलो, आगे आंसर। सर ओके, अब देखो, जिसको नहीं समझ में आया सीख लो अच्छे से वापिस से। फर्स्ट में पूछा था भाई मिडिल टर्म पता करो, अभी आपको सिखाया था मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो पावर कितनी है? 33 है। 33। पावर 33 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 34. 34। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 34। अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो दो मिडिल टर्म आती है ना। वो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 34 डिवाइड बाई 2, तो मिडिल टर्म कौन कौन सी आएगी? 17 and 18. वेरी गुड। 34 डिवाइड बाई 2 कर देंगे और 34 डिवाइड बाई 2 में +1 कर देंगे, तो आएगा 17th एंड 18th टर्म। क्लियर है? तो 17 टर्म कैसे लिखेंगे? यहाँ 17 है तो क्या आएगा? 33C 16, यहाँ पे 17 तो यहाँ 16 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस 33 माइनस 16 कितना होगा? 17. 17. और सेकेंड टर्म की पावर 60. 16। क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, तो sir. इनको पूरा सॉल्व करना होगा 33C 16। हाँ, अब देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जनरली आपको ऑप्शन में तो वो दे देते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा ही सॉल्व करना आपको, है ना। ओके सर। ओके, यहां तक समझ में आया? यस Yes, sir. इसी तरह से 18 टर्म भी आप निकाल लोगे, है ना, और 15 टर्म भी आप निकाल लोगे, जो भी पूछेगा। क्लियर है? यस अगला तो पूछा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या है? जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या आ जाएगी? टी आर प्लस 1, 15C आर, फर्स्ट टर्म की पावर 15 माइनस आर, और सेकेंड टर्म की पावर आर। अब सारी एक्स की पावर को साथ में कलेक्ट कर लो, यहाँ पे आएगा 45 माइनस 3R, और डिवाइड में एक आर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 15CR। एक्स की टोटल पावर कितनी आ रही? 45 माइनस 4R, ये आ रहा था? यस Yes, चेक करना sir. एक बार। Yes, अब sir. आपको पावर कितनी चाहिए? 2 चाहिए। पावर कितनी चाहिए? 2। तो इसको आपको 2 से इक्वेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सर। तो जब आप 2 से इक्वेट करोगे तो आपके पास ये आ रहा है 43, तो यहां से आर फ्रैक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रैक्शन, है ना। Fraction. तो मतलब कोई भी टर्म पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोई भी टर्म नहीं आ रही, मतलब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि आर तो इंटीजर ही होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर ही होती चाहिए। Yes, sir. आ रहा है बात समझ में आपको? तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू फ्रैक्शन आ रही, तो जो कि मतलब यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का टर्म आ ही नहीं रहा होगा। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म आ ही नहीं रहा तो उसको कोएफिशिएंट क्या मानोगे? 0 मान लेंगे। क्या बात समझ में आई? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर अगर एक्सपेंशन ऐसे नेगेटिव होगी तो भी हम उसे 0 ही कर देंगे। एक्सपेंशन नेगेटिव होगी मतलब समझ नहीं आया। सर आर की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी नहीं, आर की वैल्यू देखो, एनसीआर में आर कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? आर की सब लोग बताओ ये क्वेश्चन। अगर एनसीआर जो होता है माइनोमियल कोएफिशिएंट एनसीआर, उसमें आर कहां से कहां तक लाई करेगा? आर की रेंज क्या होगी? सर One ग्रेटर cent. देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू n। हाँ, 0 से लेके n तक होगी। जैसे अगर x प्लस वाई की पावर मान लो है, क्या कहते हैं, 15, है ना। x प्लस वाई की पावर क्या है? 15। तो r की वैल्यू 0 से लेके 15 तक लाई करेगी। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती है, और n से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। Yes. ओके सर। Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस अब कभी कभी कुछ आते हैं टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, या फिर कांस्टेंट टर्म। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? जिसमें एक्स
एक्स का टर्म नहीं आ रहा, मतलब कांस्टेंट टर्म, एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा, मतलब क्या रहा, कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स की पावर क्या मानोगे आप? 0 अगर ये वर्ड आता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स, तो एक्स की पावर क्या मानेंगे अपन? बोलो। 0 जीरो। सर 0। जीरो, हाँ। तो एक्स की पावर क्या मानेंगे अपन? जीरो। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे पता करो टर्म कौन सी टर्म होगी इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्स। तो वापिस से जनरल टर्म लिखो पहले, सब लोग जनरल टर्म लिखो, और जनरल टर्म लिखने के बाद एक्स की टोटल पावर कलेक्ट करो। ट्राई। हाँ बोलो। सर जो हम आर की वैल्यू पता कर लेंगे फिर इक्वेट करने के बाद उसे 0 के इक्वल रख देंगे। नहीं नहीं, आपको बस आर की वैल्यू रखने के बाद यहाँ पे कोफिशिएंट पता करना है। यहाँ पे मान लो अगर आर आ रहा है 5, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 5 रख दोगे तो क्या आ जाएगा? 15c5। बस ये कोफिशिएंट पता करना है आपको, जीरो से इक्वेट नहीं करना है, कोफिशिएंट पता करना है। अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। है ना? आर पता करके यहाँ पे आर की वैल्यू रख देना है, जो भी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वहां वैल्यू रख देना है, क्योंकि आपको कोफिशिएंट निकालना था। सेम यहाँ पे भी जनरल टर्म लिखो सब लोग, और एक्स की टोटल पावर को जीरो से इक्वेट करो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर जीरो। यस सर R की वैल्यू 5 आई। हाँ, अब यहाँ पे देखो, एक्स की टोटल पावर, एक्स की नीचे से माइनस ऊपर चल जाएगा तो आर -5 हो जाएगा, है ना? 1 की पावर आर 1 ही होता है। क्लियर है? तो आर की पावर को कैसे इक्वेट करोगे? एक्स की पावर को कैसे इक्वेट करोगे? जीरो से। 0 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर जीरो, ध्यान रखना। तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा? 5। अब आर की जगह 5 रख दो, तो आर की जगह 5 रख देंगे तो क्या आएगा? 5c5। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आपका यस सर। कांस्टेंट टर्म क्या आएगा इसके अंदर? 5c5, दैट इज 1। आ रहा है? आइडिया लग रहा है सबको थोड़ा थोड़ा? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा। आज की क्लास में हमने ये सीखा कि बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। क्या देखी प्रॉपर्टीज? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है, x की पावर घटती जाती है, y की पावर बढ़ती जाती है, सबकी पावर का सम हमेशा n होगा। और बाइनोमियल के एक्सपांशन में कोफिशिएंट क्या होंगे? nc0, nc1, nc2, nc3 एंड ncn। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे जनरल टर्म पता करते हैं, कैसे आरएच टर्म पता करते हैं, कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं। ये कुछ फंडामेंटल चीजें आज हमने सीखी। क्लियर हो गया सबको? यस Yes, sir. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट इस जितना हमने देखा उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर ट्राई करें आज की क्लास। अंडरस्टैंड? यस सर। एक मिनट, Yes, अभी sir. जाना मत, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, एक सेकेंड। पिछली क्लास में मैंने मॉड्यूल्स भी दी थी आपको, देखी थी आपने? यस सर। ये जो लेवल 1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर एक काम करो, एक सेकेंड, इसमें एक और अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। चलो ये ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4।
ट्राई एवरीवन, और जिसको डाउट हो पूछते रहना। सर जिसमें एक्सपेंड लिखा था उसमें तो सिर्फ 4C0 4C1 में ही छोड़ना होता है ना, उसको तो नहीं सॉल्व करना होता। हेलो। हाँ, सोचा आपने? देखो, उसमें एक अलग क्वेश्चन ये वाला थर्ड वाला है। ये कैसे पता करेंगे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. जैसे बाकी सर तो आप चलो कर लोगे पता, आई थिंक सब आसान है। 100 टर्म पता करना है तो T100, तो T100 में क्या आएगा? 9C1 C99 आएगा, है ना? 100 निकालना तो क्या आएगा? यस 99 सर। आएगा। फर्स्ट टर्म की पावर, इन यस दोनों सर का डिफरेंस, यस 3y सर। की पावर वो, तो ये कर लेंगे अपन। ये कैसे करेंगे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द फिर एंड क्या करेंगे? फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 445 होगा, तो शायद पीछे से फिफ्थ टर्म जो है वो 441 था ही। हाँ, ये भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पावर 444 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? 445। 440। 445 प्लस 1 करोगे ना? यस सर। 445। अब 445 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो पीछे से पांचवा टर्म्स कौन सा होगा? 440। देखो इसे लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो। 445, 444, 443, है ना? चेक करते जाना। देखो तो पांचवा टर्म कौन सा है? 441। 441 है ना? तो आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से 5 माइनस करके प्लस 1 करना पड़ेगा। क्लियर है? यस टोटल सर। नंबर ऑफ टर्म्स में से जो टर्म पूछी है, जैसे आर टर्म पूछी है, वो माइनस करके प्लस 1 करना पड़ेगा।
तो बेसिकली क्या है, n माइनस आर टर्म फ्रॉम द बैक। क्लियर है? सर सर दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। देखो सबसे पहले हमने देखा कि पावर 444 थी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 445 आएगी, ये समझ में आया? यस सर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी? 445। तो पीछे से पांचवी टर्म कौन सी होगी ये पूछा गया था। पीछे से पांचवी टर्म कौन सी होगी ये पूछा गया था। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 445 है ना। लास्ट टर्म कौन सी होगी? 445। फिर कौन सी टर्म आएगी? 444 है ना। फिर कौन सी आएगी? 443, फिर 442, फिर 441। तो पीछे से पांचवी टर्म कौन सी आ रही है? 441 वाली। यस सर। समझ में आया? ये लास्ट टर्म, ये सेकंड लास्ट टर्म, ये थर्ड लास्ट टर्म, ये फोर्थ लास्ट टर्म और ये फिफ्थ लास्ट टर्म। तो 441 टर्म आ रही पीछे से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एन सी, यहाँ पे 441 है तो यहाँ क्या आएगा? 440 आया ना। यस सर। फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड टर्म की पावर आर, वो आप लिख लोगे आगे। तो ये हुआ। आप इसको अपन जनरलाइज कैसे करें वो सोच रहे हैं। जनरलाइज कैसे करोगे? पावर आपकी देखो क्या थी? 444 और पांचवी टर्म कौन सी है पीछे से? 441। तो कैसे करोगे? 444 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 439 और उसमें फिर +2 ऐड करना है। तो क्या n माइनस आर +2 आ रहा है फॉर्मूला। n क्या है? जैसे यहाँ पे n क्या था? 444, r क्या था? 5, r क्या था? 5, n क्या था? 444। तो r माइनस 5, 444 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 439। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? +2, तब जाके 441 आएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। तो पीछे से आर टर्म मतलब आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा? n माइनस आर +2 टर्म। पीछे से आर टर्म तो आगे से कौन सा हो जाएगा? n माइनस आर +2 टर्म। अंडरस्टूड? यस सर। तो जैसे मान लो इसको लिख लो फटाफट। जैसे मान लो पूछता अगर x + y की पावर 17 थे, वो पूछता कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बैक, तो बताओ क्या होगा? पीछे से 17 माइनस 6 + 2। हाँ 17 माइनस 6 + 2, तो ये आगे से कौन सा टर्म हो जाएगा? 13 टर्म फ्रॉम द फ्रंट, है ना। पीछे से 6 टर्म Yes, मतलब sir. आगे से कौन सा हो जाएगा? 13 टर्म। क्लियर है? क्योंकि आगे से टर्म निकालना आपको आता है। अंडरस्टूड? अब समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। yes sir, ये काफी चीज हमने कवर करी, आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेना अगली क्लास तक, है ना। yes sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Okay, sir. Thank you. थैंक थैंक यू यू। सर। Thank you sir.